आज से लगभग 23 वर्ष पहले 12 नवंबर 1996 हरियाणा के चरखी दादरी के पास आसमान में दो विमानों की टक्कर हुई। बिजली कौंधी और पल भर में 349 लोग अकाल मौत का शिकार हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिथोलॉजी हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना की जानकारी देंगे जिससे सुनकर रूह कांप जाती है। जिसने भी वो मंजर सुना और देखा था, उनके दिलों में आज भी वो यादें बाकी हैं। चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन। सऊदी अरब विमान और कजाकिस्तान के विमान क्रैश होने का मामला बड़े विमान हादसों में शामिल हो गया। विमान हादसे का वह मंजर याद कर दादरी वासी आज भी सहम जाते हैं। 12 नवंबर 1996 की उस शाम को लोग आज भी याद करते हुए डर जाते हैं। चरखी दादरी से 5 किलोमीटर दूर गांव टिकान कला के समीप सऊदी अरब का मालवाहक विमान व कजाकिस्तान एयरलाइंस का यात्री विमान टकरा गए थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के साथ ही आसमान में बिजली सी कौंधी व दोनों विमानों में सवार 349 लोगों की जान चली गई। यहाँ के निवासी उस दिन को याद कर बताते हैं कि जाड़े का मौसम था। उस दिन आसमान खुला और साफ भी था। शाम करीब 6:30 बजे अचानक उनके आसपास के खेतों में आग के गोले बरसने लगे। लोग घबराकर घरों के बाहर भागे। ग्रामीण आशंका से भर गए, लेकिन तभी खेतों की ओर से कुछ लोग दौड़ते आते दिखाई दिए। उन्होंने पहले ग्रामीणों को और फिर पुलिस को सूचित किया कि वहाँ खेता में चिलगाड़ी पड़ी है, मतलब खेतों में विमान पड़े हैं। ये एक भीषण विमान हादसा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे इतना भयानक हादसा हुआ। दो प्लेन आपस में टकरा जाएं, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ऐसी घटना 10 करोड़ में से एक बार होती है। 12 नवंबर 1996 सऊदी अरब फ्लाइट 763 दिल्ली से तेहरान के लिए उड़ान भरा। इस प्लेन में कुल 312 लोग सवार थे। ठीक उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। इसमें 37 यात्री सवार थे। अब दोनों प्लेन को डायरेक्शन बताना दिल्ली एटीसी का काम था। शाम होने के कारण पायलट अधिक दूरी तक देखने में सक्षम नहीं था। सऊदी अरब फ्लाइट 763 जो अभी दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरा, उसे अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर पहुंचना था। लेकिन एटीसी ने विमान को 14,000 फीट में बने रहने के लिए कहा। कजाक एयरलाइंस फ्लाइट 1907 16,000 फीट में फ्लाई कर रहा था। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दो प्लेन एक ही एल्टीट्यूड में आमने सामने आ जाते हैं। ऐसे में दोनों के बीच 1,000 फीट का डिफरेंस बनाया जाता है, ताकि दोनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर नीचे होकर गुजर जाएं। एटीसी ने भी ऐसा ही किया। उसने सऊदी अरब को 14,000 फीट और कजाक एयरलाइंस को 15,000 फीट एल्टीट्यूड पर रहने को कहा। सऊदी का पायलट नहीं जानता था कि वहां से कजाक एयरलाइंस गुजरने वाली है, लेकिन कजाक एयरलाइंस के पायलट को पता था कि उसके नीचे से सऊदी अरेबियन फ्लाइट जाने वाली है। एटीसी ने कजाक के पायलट को कहा था कि वो इन्हें इन्फॉर्म करे, लेकिन पायलट लेट रिस्पॉन्स कर रहा था, क्योंकि 1996 में इंग्लिश जानना पायलट्स के लिए ज़रूरी नहीं था और वो एटीसी की बातों को ट्रांसलेट करके बात कर रहा था, जिसकी वजह से वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था। कभी वो एल्टीट्यूड को मीटर में मेजर करता तो कभी फीट में। एटीसी ने कजाक से एल्टीट्यूड को कंफर्म करने के लिए कहा। कजाक के पायलट ने कहा कि हम 16,000 फीट एल्टीट्यूड में हैं और 15,000 फीट एल्टीट्यूड में पहुंचने वाले हैं। उन दिनों दिल्ली में प्राइमरी रडार का यूज़ होता था, जिससे एक्यूरेट एल्टीट्यूड पता नहीं चलता था। तभी एटीसी पायलट से ही एल्टीट्यूड के बारे में पूछ रहा था। दोनों पायलट के अनुसार प्लेन
कुछ ही देर में 1000 फीट की दूरी बनाकर गुजरने वाले थे, पर सच्चाई कुछ और ही निकली। दोनों प्लेन सेम एल्टीट्यूड पर आमने सामने आ गए और कुछ ही देर में टकराने वाले थे। एटीसी इस इंतजार में था कि कब दोनों प्लेन 1000 फीट की दूरी बनाकर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, लेकिन तभी रात के अंधेरे में एक तेज धमाका हुआ। अचानक तेज रोशनी चमकी, तभी एटीसी का संपर्क दोनों विमानों से टूट गया। एटीसी समझ गया कि दोनों प्लेन आपस में टकरा गए। कजाक 1907 का 1 मिनट से भी कम टाइम में चकनाचूर हो गया। वहीं सऊदी 763 आग की लपटों से घिर गया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों प्लेन्स का मेटल भी पिघल गया और दोनों धरती से टकराए और चरखी दादरी के खेतों में लाशों का मंजर छा गया। विमान का मलबा और लाशों का ढेर 7 किलोमीटर के दायरों में फैल गया। घटना के अगले दिन ही ब्लैक बॉक्स को खोज लिया गया और उसे डिकोड करने के लिए भेजा गया। दो प्लेन आपस में टकरा जाएं, ऐसा नॉर्मली 3 कारणों की वजह से हो सकता है। पहला, जब पायलट एटीसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करे। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट सही कोडिंग ना दे। तीसरा, एटीसी ही गलत इंस्ट्रक्शंस दे। ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के बाद पता चला कि सऊदी 763 14,000 फीट पर फ्लाई कर रहा था, जबकि कजाक एयरलाइन 16,000 फीट पर। कजाक के पायलट ने एटीसी को कहा कि हम 16,000 से 15,000 फीट एल्टीट्यूड पर आ रहे हैं। साथ ही उसे इंग्लिश बोलने और रिस्पॉन्स करने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि कजाक 1907 पहले से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में था, यानी अब वो 15,000 से 14,000 फीट एल्टीट्यूड पर आ गया और दोनों प्लेन आमने सामने टकरा गए। पायलट की इस गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। साथ ही अगर सेकेंडरी रडार का प्रयोग उस वक्त होता तो एटीसी को पहले से मालूम होता कि दोनों विमान किस एल्टीट्यूड पर हैं, पर शायद इस भीषण हादसे का होना लिखा था। इस तरह 329 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।